हेलो दोस्त, रेलवे 78 दिन का बोनस मिला है, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो 20 दिन के आसपास का बोनस दिख रहा है जैसा डिमांड था लोगों का। हालांकि इसमें कैलकुलेशन प्रक्रिया रेलवे का बहुत पहले से चलते आ रहा है कि मिनिमम बेसिक पे दिया जाता है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो डिमांड था उसको भी कैलकुलेशन करके दिखाने की कोशिश करेंगे एक्सेल शीट में। लेकिन एक्चुअली डिमांड जितने भी लोग का था कि मिनिमम बेसिक आज के डेट में 18,000 है, इस पे जो 50% अभी डीए चल रहा है वो 9,000 होता है। जोड़ के हमें बेसिक 27,000 बनती है। 27,000 पे बेसिक पे हमें डीए दिया जाए, जो करीब करीब 27,000 का अगर 78 दिन बनेगा तो मालामाल हो जाते लोग। लेकिन उतना भी नहीं देते तो 27,000 में जो बेसिक है उसको अगर कैलकुलेट करके भी देते तो ये 20 दिन का भी बोनस नहीं हो रहा है कुल मिला के। अभी जो मिला है 17,952। लेकिन फैक्ट है, ये कलम की जादूगरी है या एक्सेल फार्मूला का कैलकुलेशन है जिससे आपकी बोनस पे 7,000 पे कैलकुलेशन होती है। तो जो डिमांड था वो तो हो गया ख़त्म। अब जो मिला है उसकी कैलकुलेशन पे बात करेंगे तो क्या है एक्चुअली बोनस का डिटेल जानने के लिए आपको न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है। जो कैंडिडेट 1 अप्रैल 2023 से पहले जो ज्वाइन कर लिए है 2023 से पहले, उनको तो टेंशन ही नहीं है। उनको सीधा कैलकुलेशन 365 से करना है और 365 से जो मैक्सिमम लिमिट है 17,952 रुपये वो उनको मिलेगा। और एक किसको मिलता है ये सबको पता है कि नॉन गजेटेड मतलब ग्रुप सी के, अब डी तो रहा नहीं, ग्रुप सी के जितने भी कर्मचारी है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, उसके बाद आपका लेवल 1 वाले जितने आपके पैरामेडिकल का, मिनिस्ट्रियल का, सबको मिलता है। अब सवाल उठता है कि कब मिलेगा लोगों को। जल्दबाजी है, बिल्कुल है, जो है वो तो जल्दी दीजिए, बाकी आगे की मांग कर सकते हैं। लेकिन अब इस बार तो गया टाइम। तो आपका देखिए बिल लिखा हुआ रहता है दशहरा, यानी विजयादशमी से पहले आपको मिल जाएगा। यानी विजयादशमी से पहले ये बोनस आती है तो आती है और आपको ये मिल जाएगा। विजयादशमी मतलब बोले तो 10वीं आपके 11 तारीख से पहले कभी भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब अपवाद का छोड़ दीजिए, किसी जोन में, कई डिवीज़न में, यूनिट में इशू होती है। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। इन सारी चीज़ों बात करके बहुत लोगों को क्वायरी हो गया होगा क्लियर। तो अब इस पे हमने कल बात किया था रात में कि 78 दिन का पीएलबी है जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस। अनाउंस हो गया है, अप्रूवल भी हो गया है। गवर्नमेंट कह रहा है 2028 करोड़ खर्चा आएगा। 11,72,217 न्यूनतम रेलवे कर्मचारी इस समय रेलवे में है। मतलब सिस्टम बढ़ रहा है, कर्मचारी कम हो रहे हैं। बाकी कैसे काम हो रहा है वो जानते हैं। किसको किसको मिलेगा उसको भी पता है, और कब तक मिलेगा उसके बारे में भी आपने देखा होगा। दुर्गा पूजा या दशहरा के आसपास आपको, उससे पहले या उसके आसपास मिल जाएगा। कई जगह आ भी गया, आज 5 तारीख है, कई जगह बोनस शुरू भी हो गया। कई जगह वहाँ का कैलकुलेशन पे अंतर पड़ेगा, डिवीजन यूनिट पे जो सैलरी आपके बनाते हैं उनके लिए। तो चलिए, ये तो हो गया कॉमन सी बात है। लेकिन एक स्पेशल बात है, जो कैंडिडेट जो नए हैं, जिनको पता नहीं होता कि मेरा कितना बोनस मिलेगा, उसके लिए एक एक्सेल फार्मूला 3 से 4 घंटा मेहनत करके हमने आपके लिए लाया है कि जिसको सबकी क्वायरी क्लियर हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, कोई कैंडिडेट 30 डे बोनस पीरियड 2023 से लेके 2024 के बीच में पहले ज्वाइन किया है, ज्वाइन की बात कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा बोनस। कई जगह ज़्यादा भी होता है, जनरली 30 डे का होता है। मैं कॉमन सी एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। यानी अगर सीधी बात करें, आपकी ज्वाइनिंग 1 मार्च से बाद है, 1 मार्च 2023 के बाद है, 2023 की नहीं, सॉरी, 2024 के बाद है, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। इससे पहले है तो उसका कैलकुलेशन होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी क्वेरी बता दूं, कोई लोग लॉन्ग लीव पे रहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसमें केवल रेगुलाइजेशन किया जाता है, आपकी काउंट नहीं किया जाता है, जिसका हाफ पे लीव या और अनऑथोराइज एब्सेंट है, उन सारे को नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट रेलवे को जॉब छोड़ दिए हैं, छोड़ दिए मतलब
अपनी मर्जी से छोड़ के भाग गए वगैरह वगैरह वगैरह, वैसे एम्प्लॉय पे शायद बोनस कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। लेकिन आप रिटायर हो गए हैं, सुपरन्यूएशन ले लिए हैं या और कारणों से अपना प्रॉपर चैनल फॉलो करके गए हैं, तो प्रोफेशनल में जितने दिन का 6 मंथ से ज़्यादा, कम से कम 6 मंथ का आपने जॉब किया है तो आपको बोनस मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब छोड़ने की कंडीशन होती है तब एक 6 मंथ पे हो जाता है, और नया ज्वाइनिंग के केस में 30 दिन यानी 1 मंथ के केस में। सारा चीज़ क्लियर हो गया। और भी कोई कंडीशन लगती होगी वो देख लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट 365 दिन एक सज्जन पुरुष की तरह देशभक्ति के रूप में रेलवे में काम किया है, उसको कितना मिलेगा उसके बारे में कर रहे हैं। ना एब्सेंट ना लीव, टोटल अपना जब से ज्वाइनिंग हुआ एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जॉब किया। तो 78 दिन की बात किया गया है। 78 दिन का क्या मिलेगा, तो खेला कैसे होती है। तो 78 दिन को कैलकुलेशन करने के लिए मिनिमम बेसिक पे 2016 के अनुसार से ये 7000 कर दिया गया है। लोगों का डिमांड था कि पे कमीशन 7th पे कमीशन 2017 पे कीजिए, तो ये 78 दिन कितने में कैलकुलेट हो जाएगा, 20 डे में आ जाएगा। अगर बेसिक पे भी कैलकुलेशन, बेसिक पे प्लस डीए कैलकुलेशन होता तो ये 20 दिन का बोनस था। कोई बात नहीं, ये सब छोड़े, निगेटिविटी छोड़िए, अब जो मिल गया है उसको लेना है। अगर इसको 7000 को आपको साल में कन्वर्ट करना पड़े तो 12 महीने से गुना करना पड़ेगा, तो 84,000 होगा। और 84,000 को 365 दिन से भाग दे देंगे आप, तो आपका 230 रुपये 15 पैसे एक दिन का होता है बोनस पर डे का। कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि एक दिन का बोनस रेलवे में कितना मिलता है, तो 230 रुपया 15 पैसे। कन्फ्यूजन हो गए नहीं, तो 78 दिन के लिए हमने इसमें कैलकुलेट कर दिया। अब यहीं से न करेंगे कि जी नए ज्वाइनिंग के लिए क्या मिला, तो एक फार्मूला डिराइव करके उसी को हम एक्सेल का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन वो है कि एक कैंडिडेट 1 अप्रैल 2023 से ज्वाइन किया है, 365 दिन से ज़्यादा उनकी जॉब में हो गई है, कोई लीव एब्सेंट अनऑथराइज वगैरह उस टाइप से नहीं है, CL लेके अपना नॉर्मल काम किए हैं, उनके लिए 78 दिन का कैलकुलेशन है। उनको 17,952 रुपये अकाउंट में आ जाएगा और दशहरा पे आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट 1 महीने बाद ज्वाइन किए, अब देखिएगा पीरियड हमने 30 दिन का रखा है, किसी के साथ हो सकता है ये 10 दिन का भी हो, किसी दिन का 20 का हो, तो आप ये दोनों के बीच में जाएंगे कहीं भी, ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच में जाएंगे। मान लीजिए कि आप कोई कैंडिडेट होगा कि मैं बोलेगा कि मैं तो 15 अप्रैल को ही ज्वाइन कर लिया है, तो 15 अप्रैल में रहेंगे तो इन दोनों के बीच में कहीं आपका अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हर कैंडिडेट का हमें पता नहीं है, कौन कैंडिडेट 15 को किया, कौन 16 को किया, कोई 18 को करेगा, कोई 20 को करेगा, तो सबका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 1 मई 2023 तक आप ज्वाइन किए हैं तो आपको 16,456 रुपये मिलेगा। अगर 1 जून 2023 से पहले किए हैं तो आपको 14,960 रुपये मिलेगा। 1 जुलाई 2023 से पहले किए हैं तो 13,464। 1 अगस्त से पहले तो 11,968। उसके बाद अगर 1 सितंबर से 1 सितंबर से किए हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 10,000 के आसपास समथिंग मिलेगा। इसमें फार्मूला यहाँ पॉइंट वाला की वजह से हट गया, इसको मैं 1 मिनट कैलकुलेशन करूँगा। तो ये 52 दिन का है, तो प्रोपोर्शनल में आप निकालेंगे, 52 दिन का आता है 12,000 के आसपास, तो 45.5 दिन का आपका करीब 45.5, आधा से थोड़ा ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा तो ये 8, 9, 10,000 के आसपास आएगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अक्टूबर से अगर पहले है 1 अक्टूबर 2023 से पहले ज्वाइनिंग तो 39 दिन का, यानी आधा इसका 50% मिलेगा आपको 16,000 के बदले 8,783, और जो बीच में होंगे इनके बीच में मिलेगा। उसके बाद आपका 1 नवंबर से पहले ज्वाइनिंग है तो आपको 7,480 के आसपास मिलेगा। 1 दिसंबर से पहले है तो 5,984 मिलेगा। अगर 1 जनवरी 2024 से पहले हैं तो 4,488 मिलेगा, और 1 फरवरी 2024 से हैं तो 2,992 मिलेगा। और लास्ट वाला अगर 1 मार्च से पहले भी ज्वाइन किए हैं तो 30 दिन के क्राइटेरिया में आ जाएगा, जिसके कारण से 1,496 रुपये इस बार मिलेगा। कि इस बार नहीं मिल के हो सकता है अगली बार मिले या नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। 30 दिन के क्राइटेरिया वाला फॉलो नहीं होगा। तो सबका क्वारी पूरा हो गया होगा। कोशिश की करना
में बुराई नहीं होता, अगर कोशिश करिए तो डाटा निकल जाती है। और ऐसा प्रश्न बहुत लोगों का आ रहा था कि कोई कैलकुलेट करके नहीं बता देता है कि मुझे कितना मिलेगा, मैं नया कैंडिडेट हूँ, मुझे पता नहीं है। तो चलिए, हो सकता है आपकी क्वेरी पूरी हो गई होगी। थैंक यू।